अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं तो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपको इंस्टीट्यूशंस लाइक जेएनयू, डीयू, बीएचयू में एडमिशन जो है वो मिलना पक्का है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके थोड़े से मार्क्स गड़बड़ा गए और अब ऐसा लग रहा है कि शायद हमें डीयू, जेएनयू, बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल पाएंगे। तो भाई आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं समवेयर अराउंड 15 इंस्टीट्यूशंस मैंने ऐड ऑन करने की कोशिश करी है। यहाँ पे 15 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं। थोड़ी सी चीटिंग करिए, एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितना ही अच्छा मानते हैं, है तो वो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, लेकिन उसने भी ओपन कर दिया है भैया अपना काउंसलिंग का पोर्टल। ठीक है, सो वील बी डिस्कसिंग बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर जिन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को अप्लाई कर लेना है। हाई टू लो मार्क्स वाले स्टूडेंट्स सबके सब यहाँ पे देखेंगे और मैं हर यूनिवर्सिटी के लिए बताती ही जाऊँगी कि आप किस मार्क्स के अराउंड हो या किस रेंज में हो और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। मैं हूँ आपकी अपनी संस्कृति में। आप चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ठीक है ना, यहाँ से शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जितने भी हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भाई जान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में 2 ईयर वाला जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है उसमें एडमिशन देना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, उसे क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो 16 मई से ही स्टार्ट हो चुका है और 7 जून आखिरी डेट है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस आप सभी के सामने है। ST SC PWD कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ है एंड अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ यहाँ पे होने वाली है। एंड आपको DU का जो CSAS पोर्टल है उसके थ्रू जा करके रजिस्टर करना होगा। सो ये है हमारी पहली यूनिवर्सिटी, दैट इज दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिए JNU का अभी तो नहीं आया है कुछ भी इंफॉर्मेशन। दूसरी यूनिवर्सिटी इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नाउ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। 19 मई से ही ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और ये सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। यहाँ पे वेबसाइट भी देख सकते हैं आप, bhucuetpg.samar.edu.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आपने रजिस्टर करना है एंड द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 4 जून। 4 जून तक आपके पास आखिर डेट है अगर आप BHU में अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, इसके अलावा और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं तो आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर हम फीस की बात कर ले बच्चा, तो फीस ना यहाँ पे ड्यू से थोड़ी सी ज़्यादा है। अनरिजर्व्ड OBC नॉन क्रीमिलियर एंड EWS के लिए 300 रुपीज़ है एंड ST SC एंड PWD कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ यहाँ पर फीस होने वाली है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए भैया हाई स्कोर करने वाले बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपके सब्जेक्ट्स में। प्लीज डू अप्लाई फॉर DU एंड BHU बोथ। एक यूनिवर्सिटी या दो में नहीं, 2-4 में अप्लाई करना ताकि आपके पास ऑप्शंस ओपन रहें। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पर एंड दैट इज पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी। अगेन एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले हमारे ज़माने में तो उतना ज़्यादा इसका नाम नहीं हुआ करता था, न्यू थी, और लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी थ्राइविंग यूनिवर्सिटी है आज के टाइम की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वेरी गुड डेस्टिनेशन टू गो। अगर आपके मार्क्स एवरेज टू लो के साइड पर भी हैं, यू कैन एब्सोल्युटली अप्लाई फॉर पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अलग सी जगह है, तो अलग कल्चर, अलग सा एक्सपोजर और मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल बच्चे पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी में आते हैं, बिकॉज पौंडुचेरी अपने आप में ही ऐसी जगह है। ठीक है, सो पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो बच्चा। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिए, फीस देख लीजिए। सो यहाँ पे अनरिजर्व्ड OBC NCL EWS के लिए 250 रुपीज़ है। ठीक है, ST SC के लिए 150 रुपीज़ है एंड PWD एंड ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे फीस नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट वाइज फीस जो है वो अलग से लगने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट जो है 21 तारीख से ही स्टार्ट हो गई है प्रोसेस, 21 मई से, और आखिर डेट है यहाँ पे 11 जून। तो 11 जून के पहले अप्लाई फटाफट से कर दीजिएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर चलते हैं एंड नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसने भी अपना भाई पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है यहाँ पे एंड यहाँ पर जो डेडलाइन है वो अगेन 11 जून 2026 रखी गई है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, इवन अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब इस रीजन के भी हैं, तो आप इजीली, थोड़ा सा नज़दीक भी है और आप बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जा सकते हैं। एवरेज टू लो मार्क्स में भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ज़रूर से अप्लाई जरूर से कर लें। ठीक है, दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने अलग से ओपन किया, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी बताऊंगी। ठीक है,
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, दैट इज केरला यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जिसे हम कहते हैं। इसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो 20 मई से लाइव हो चुका है और 10 जून इसकी आखिर तारीख है। सो अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आप साउथ इंडिया के रीजन से हो एंड इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्टडिंग साउथ इंडियन स्टेट्स तो बिल्कुल आप जाइए। बहुत नाम है साउथ इंडिया में, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का बड़ा नाम आता है, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एज वेल, ठीक है। इसके अलावा जो फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है। और यहाँ भी ध्यान रखना कि हर एक एडिशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको देने होंगे। तो जैसे एक प्रोग्राम के लिए आपने रजिस्टर किया 500 रुपीज़, दो के लिए किया तो फिर 600, और हर एक जोड़ते जाओगे तो 100 रुपये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 10 जून। तो 10 जून क्या होने वाला है, आपका आखिरी तारीख होने वाली है। तो भैया 10 जून तक क्यों जाना है, ज़रूर आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। एंड ऑल्सो 19 जून तक ऐसा कहना है इस नोटिस का कि आपको टेंटेटिव जो रैंक लिस्ट है, दैट इज जो आपका मेरिट लिस्ट है या फर्स्ट कट ऑफ है, वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो एडमिशन की प्रोसेस भी फटाफट से हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब एक चीटिंग वाली बात जो मैं आपसे कह रही थी, इस टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज बच्चों को बहुत इंतजार था, पर्टिकुलरली MBA वाले स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो जो मास्टर्स भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ना, भले ही ऑटोनमस है लेकिन इसका दर्जा, इसका स्टेटस, यहाँ से जो कैंपस प्लेसमेंट होती है ना बेटा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टक्कर की है, ठीक है। तो यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज, वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वेरी 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 प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। एंड इसने स्टार्ट कर दिया है अपना COT PG प्रोग्राम में एडमिशन। आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे आप जैसे ही PG प्रोग्राम में अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। जस्ट गो एंड अप्लाई ना। यहाँ पर भी अच्छे मार्क्स से लेकर के एवरेज मार्क्स तक के स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर से अप्लाई करो यार टाटा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज में, अगर आप चाहते हो कि मास्टर्स के साथ साथ आपका करियर सेट हो जाए तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। नो, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने भी स्टार्ट कर दिया है अपना एडमिशन प्रोसेस। अरुणाचल प्रदेश में है, सो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ के बच्चे तो जा ही सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए तो है ही, फिर असम, नागालैंड, यहाँ के बच्चे आप बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश जा करके पढ़ सकते हो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा एक और बात इस कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में ना लो मार्क्स के स्टूडेंट्स भी आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ये रहा भैया इसका वेबसाइट admission.rgu.ac.in। एंड 11 मई से लेकर के 29 मई तक, बेटा जून तक नहीं है ऑप्शन, 29 मई तक ही लास्ट ऑप्शन है, तो आपने कर लेना है अप्लाई, ठीक है। ध्यान रखिए लो मार्क्स वाले बच्चे यहाँ पे जरूर से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली यूनिवर्सिटी पर अपन बढ़ते हैं। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है, हाँ जी, सो अगली यूनिवर्सिटी, लेट्स सी, अभी बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। यस, अगेन वन मोर इंस्टीट्यूट जिसके बारे में मैंने चिल्ला चिल्ला के पता नहीं कितनी बार बोला है कि ऐसे बच्चे जो हिंदी माध्यम से ही आगे पढ़ना चाहते हैं और हिंदी माध्यम से ही परास्नातक बस नहीं बल्कि PhD भी करना चाहते हैं, भाई महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इज द डेस्टिनेशन। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वर्धा में, महाराष्ट्र में। इसके बारे में पता नहीं कोई क्यों बात नहीं करता है। सो मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइंड, माई सीनियर्स जो कि BHU में पढ़ते थे, देन वो यहाँ पे एनरोल हुए हैं। JRF SRF वाले बच्चे भी यहाँ पर थे, PhD भी यहाँ से मेरे बहुत सारे साथी संगियों ने करी है, ठीक है ना। तो वेरी गुड इंस्टीट्यूट टू गो फॉर। अगेन एवरेज टू लो मार्क्स में भी आपको यहाँ पे चांस बन जाएगा एडमिशन का, जरूर से अप्लाई करो। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। वैसे तो सबके लिए है बट यस ओके, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं कोई क्यों नहीं बताता है। एनीवेज, सो 20 मई से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस, जो कि हो चुका है। एंड 8 जून तक 2026 तक यहाँ पे रहने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन, ठीक है ना, किस चीज़ का, एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। सो प्लीज डू अप्लाई फॉर इट। एंड जो फीस है वो सभी के लिए सेम रखी गई है, दैट इज 200 रुपीज़, ठीक है ना, 200 रुपये। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में पूछना चाह रहे हैं बेटा, मैंने ना कोशिश करी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, अभी भी मैं यही देख रही थी फ़ोन पर, उसका ना वेबसाइट ओपन करने की, बट उनकी वेबसाइट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो वो थोड़ा चेक करके हम बता देंगे। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ
राजस्थान जो है, राजस्थानी है ना ये, यस, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगेन एवरेज टू लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए भी है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर भी एंड लो मार्क्स में एडमिशन भी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे सारा का सारा डिटेल वगैरह जो है वो दे रखा है, तो आप पीजी एडमिशन पर जा करके क्लिक कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा, शॉर्टली दिखा रहा है बट यहाँ पर भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर वगैरह, यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से क्या हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है एंड लास्ट डेट इज 31 मई बेटा, ठीक है ना। आखिरी डेट यहाँ पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 31 मई इज द लास्ट डेट। ओके, नेक्स्ट इज नॉट दिस वन, नेक्स्ट इज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी BBAU। जब हम CUET PG में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो क्योंकि AMU JMI ने तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो 5th-6th नंबर पर ही आ जाते हैं। अगर मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर करूँ तो 4th हो गई, ठीक है। 5th या 6th नंबर पर ही टॉप 5 टॉप 7 इंडिया की बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम आता है BBAU लखनऊ का। नाउ एवरेज टू हाई टू एवरेज टू थोड़े से लोअर साइड पे, कंप्लीटली लोअर नहीं बेटा कि अब 300 में से मैम मेरे 50 नंबर आए हैं तो पॉसिबल हो सकता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, लेकिन थोड़े अगर आपके लोअर साइड पर भी मार्क्स हैं तो यू पीपल मस्ट गो फॉर BBAU। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है एंड यहाँ पर भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एडमिशन की, 14 मई से ही स्टार्ट हो गई है और 13 जून तक ये सारी चीज़ें चलने वाली है। अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 500 रुपीज़ फीस है एंड ST SC PWD कैटेगरी के लिए 300 रुपीज़ फीस होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी बड़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बस बात यहाँ पे ऐसी है कि थोड़ा सा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है, लेकिन अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले यहाँ पे फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अगर आप चाहें तो आप नालंदा यूनिवर्सिटी से भी वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें बन रखी है, आप नालंदा यूनिवर्सिटी से भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगेन एवरेज टू लो मार्क्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल इसका ओपन है तो जल्दी से फटाफट से अप्लाई ज़रूर करेगा, ठीक है। इसके बाद वी हैव असम यूनिवर्सिटी, अगेन एक सिलचर में, ये असम में बेस्ड है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगेन एवरेज टू लो मार्क्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या बात है, इसके अलावा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट का बच्चा है, जो वेस्ट बंगाल का बच्चा है, अगेन झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इस बेल्ट के बच्चे भी इजीली जा सकते हैं असम यूनिवर्सिटी, अ वेरी गुड डेस्टिनेशन टू गो। एंड उसके अलावा भाई स्काई इज द लिमिट, आप कहीं से भी हो, अगर आपको असम यूनिवर्सिटी से पढ़ना है आप बिल्कुल जा सकते हैं एंड पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स वगैरह दे रखी है और यहाँ थोड़ी सी फीस जो है वो क्या है, वो थोड़ी सी ज़्यादा है। डिप्लोमा कोर्सेज और बाकी सारी चीज़ों की भी फीस वगैरह लिखी हुई है और पोर्टल ओपन हो चुका है 18 मई से और ये खुला रहेगा 18 जून तक, ठीक है ना। और यस, दैट इज इट अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, असम सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, अगेन एवरेज टू लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए बढ़िया डेस्टिनेशन है, एवरेज मार्क्स वालों के लिए भी बढ़िया यूनिवर्सिटी है। और मुझे यहाँ तक पता है इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ होती है, एज फार एज आई नो, प्लीज़ क्रॉस चेक, बट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में तो है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है 22 मई से और ये चलेगी 5 जून तक, तो आपके पास थोड़ा कम समय है, फटाफट से अप्लाई कर दीजिएगा। एंड जो पैसे हैं, है ना, वो कितने हैं, 500 रुपीज़ हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, और जो सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स होते हैं लाइक MBA एंड ऑल, उसके लिए 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की फीस यहाँ पर आपको लगने वाली है, ठीक है। ओके, सो दैट इज़ इट अबाउट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। अगर आप देख सकते हो तो चाहो तो नीचे भी देख लो इस PDF में कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग है या नहीं है कि क्या है, ठीक है। सो जैसे MA एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सोशियोलॉजी, MSW है, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, MSc केमिस्ट्री, MCA भी है, MSc मैथ्स है, MSc फिजिक्स, एनवायरमेंट साइंस, MBA भी है, ठीक है, 2 प्रकार का। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो सीट्स का भी सीट मैट्रिक्स वगैरह दे रखा है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे हम CUK कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी पोर्टल ओपन हो चुका है, स्पेशली साउथ
South Indian students and those students those who are comfortable living in South India, ठीक है, उन सभी के लिए ये यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रोग्राम्स देख सकते हो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका आपको ऑफर करता है। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। MBA के लिए बच्चे बहुत पूछते हैं, बेटा MBA तो है ही है, ठीक है, MBA तो है ही है। एंड देन ऑल्सो LLM का भी यहाँ पे आपके पास प्रोग्राम का ऑप्शन है, MCA का भी है, BEd का भी ऑप्शन है, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इवन 1 ईयर वाले स्टूडेंट्स जो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन आपके पास है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एक अच्छा ऑप्शन है जिनको 1 ईयर वाला पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ठीक है। फीस की अगर हम बात करें तो फीस 500 रुपये है जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड EWS के लिए, एंड ST SC PWD के लिए 100 रुपीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बातें हैं? आई गेस दैट इज़ इट। ओके, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ मई से एंड लास्ट डेट इज 10th ऑफ जून एवरीबडी। एंड लास्ट यूनिवर्सिटी इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात फॉर दिस सेशन। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का भी पता चला है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उस यूनिवर्सिटी को भी जरूर कवर करेंगे। बट मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि हाई टू लो मार्क्स की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उन सभी को मैं एकोमोडेट कर सकें और इंडिया के पूरे अक्रॉस इंडिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात कर पाएँ, ताकि बहुत बच्चे होते हैं जो अपना रीजन छोड़ के नहीं जा पाते, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। सो राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के बच्चे क्या कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट हो गई है एडमिशन की, 21 ऑफ मई से ही स्टार्ट हो गई है और ये 31 ऑफ मई तक, मतलब आपको लगभग 10 दिन ही मिल रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अप्लाई करने के लिए। तो प्लीज़ अप्लाई करके रखिएगा, ठीक है। एंड फीस आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़ यहाँ पे आपको लगने वाली है। इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी इज साउ बेटा, ठीक है ना। साउ में भी अभी एडमिशन चल रहे हैं। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अगर आप देखोगे तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब होता है कि CUET PG एंड CUET UG के थ्रू जो एडमिशन मिल रहा है उसकी डेडलाइन बढ़ चुकी है, 15 जून हो चुकी है, ठीक है। तो साउ भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, हाई टू एवरेज मार्क्स अगर आपके हैं प्लीज डू अप्लाई फॉर साउ। दिल्ली में है, बढ़िया एक्सपोजर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप दिस सेशन हेल्प। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू सब कुछ मेरे से पूछ सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट एंड ऑल्सो टेल यू, गाइड यू, हेल्प यू इन दिस आपके CUET PG एंड एडमिशन 2026 की जर्नी में। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, बाकी जो PDFs मैंने कही है, आप मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस CUET PG PW। यहाँ पे आपको मेरे फ्री PDFs एंड करंट अफेयर्स एंड बाकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये सारे PDF और इन सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के सारे लिंक्स भी मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको मेरा परिचय जानना है तो मैं आप सभी को CUET PG की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ और मेरी क्लास होती है शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे। नाम मेरा संस्कृति है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस सेशन हेल्प। अगर इस सेशन ने आपको थोड़ी भी मदद करी है तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड ऑल्सो हाइप का ऑप्शन आता है ना, हाइप भी कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही।